नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 21 जून 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की आज दशमी तिथि है, जो प्रातः 7:18 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। अश्विनी नक्षत्र रात्रि 7:50 तक और इसके पश्चात भरणी नक्षत्र है। अतिगंड योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:33 से दोपहर 12:27 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज योगिनी एकादशी है। आज सभी गृहस्थाश्रमियों को चाहिए कि भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना अवश्य करें। अगर आप एकादशी व्रत करते हैं तब तो कहना ही नहीं, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। नहीं करते तो भी भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए, आज उनको तुलसी पत्र अर्पित करिए। अगर आपके घर के आसपास या तो भगवान श्री हरि विष्णु का मंदिर हो अथवा राम जी का मंदिर हो, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर हो, तो वहां जाइए, उनका दर्शन करिए और तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करिए। आज का दिन बेहद श्रेष्ठ है। और क्या आपने कभी गौर किया है कि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है वो समाज के ऐसे लोग आप हों, जो बाहर की दुनिया में बेहद सफल, सम्मानित और लोकप्रिय होते हैं। लोग उन्हें बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन उनका खुद का अपना परिवार उनकी कामयाबी से खुश नहीं होता, बल्कि जलन और ईर्ष्या महसूस करता है। ऐसे लोगों की जिंदगी भी एक अजीब सी कशमकश में बनी रहती है पूरी जिंदगी। जहां बाहर की दुनिया में उनके लिए तालियां बजाई जाती हैं, लेकिन घर आते ही वो ईर्ष्या, वो जलन की बू, उसका इनको सामना करना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपकी कुंडली में वो कौन से योग हैं जो आपको आपके परिवार की प्रशंसा का हकदार न बनाकर बल्कि उनके जलन का हकदार बना देते हैं? आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है और मैं कह सकता हूं कि ज्यादातर लोग ये कहेंगे कि हां, ये उनके साथ भी है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 26 जून दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। सूर्य, गुरु और बुध, ये 3 ग्रह युति बनाकर मिथुन में, मंगल केतु की युति सिंह में है, राहु कुंभ में और शनिदेव मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, यह चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में केतु का नक्षत्र है। तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा संचरण कर रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप?
कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्तुति। इन्हीं ग्रह स्तुतियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 26 जून दिन गुरुवार, गुप्त नवरात्रि उस दिन से आरंभ हो रही है। अक्षरारंभ मुकदमा कोई कार्य करना है, यानी कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है, गाय खरीदनी है आपको या बेचनी है, नामकरण, अन्नप्राशन, हल प्रवहन, बीज बपन और शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका मुहूर्त और पश्चिम दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य प्रातः 8:59 से दिन में 10:30 के बीच संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। आज के मुहूर्त की आपको यदि आवश्यकता है तो आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल को आप देखिए। और शनिदेव सदैव आपके लिए अदृश्य ढाल बन जाते हैं। कब? जब वो आपके लग्न में हो। जी हां, लग्न के शनिदेव, आपने सदैव क्या सुना है? हर कार्य को डिले कर देते हैं, जीवन में संघर्ष बढ़ा देते हैं, जीवन में उदासीनता बना देते हैं। लेकिन यह आपने सुना कि वह आपके लिए अदृश्य ढाल का काम करते हैं। जन्म कुंडली के दूसरे भाव में हो तो ऐसे जातक अगर अपने पूर्वजों के जो भी गुप्त ज्ञान है, उनकी जो धरोहर है, उसको अगर आगे बढ़ाए तो शनिदेव की कृपा से वो दुनिया में अपना परचम लहराता है। क्या शनिदेव के ऐसे अद्भुत सूत्र भी आपने सुने जो बेहद श्रेष्ठ प्रभाव देने वाले बताए गए हैं? अगर ये अद्भुत जानकारी आपको चाहिए, शनिदेव से संबंधित, शनिदेव के जन्म कुंडली के 12 भाव से जुड़ा हुआ श्रेष्ठ प्रभाव, बुरा तो आप हमेशा सुनते हैं, तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए और इस वीडियो को अवश्य देखिए। लेकिन उससे पहले आपको आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि आज का दिव्य महाप्रयोग आपके बेहद काम आने वाला है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग। प्रिय दर्शकों, एक समय था कि जब आप धनवान होते थे, जब आप गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ते थे। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कमजोर है, गरीब है, पिछड़ा है, वो धीरे धीरे अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। तो आज से कुछ समय पहले, यानी 20, 25, 50 साल पहले, ऐसे लोगों के रिश्तेदार निकल आते थे। ऐसे लोगों के रिश्तेदार निकल आते थे और सब उनसे अपनी रिश्तेदारी जोड़ते थे। वक्त बदल गया है, आपने पता नहीं इस पर ध्यान दिया कि नहीं, पर अब ध्यान दे के देखिए, वक्त बड़ी कमाल का बदला है। क्या? अब जिनके पास धन हो रहा है उनके रिश्तेदार खत्म हो जा रहे हैं। अब उनसे कोई रिश्ता नहीं रख रहा, उनके अपने ही उनसे रिश्ता तोड़ ले रहे हैं। यह तो सामान्य बात हो गई, एक। नंबर 2, आज तक जब मैं रिश्तों में जलन की बात आती है तो कभी नहीं कहता कि माता पिता कभी ऐसा करते हैं, लेकिन आज जो मैं सूत्र आपको बता रहा हूं उसमें कमोबेश माता पिता भी आपको दिखाई पड़ जाएंगे। ये जलन रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले घर से बाहर के लोग नहीं होंगे, घर के भीतर के ही लोग होंगे। आपके मन में पहला प्रश्न यहां उत्पन्न होना चाहिए, मां बाप को अपने बच्चे की सफलता से कौन सी ईर्ष्या? एक हो तो कोई नहीं, एक हो तो बिल्कुल कोई नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगता है। लेकिन 2-3 हो, या फिर एक लड़का है, 2-3 लड़कियां हैं। ये मैं मां बाप के लिए बता रहा हूं, भाइयों का तो उदाहरण नहीं देने वाला हूं क्योंकि वो आप समझ रहे हैं। मां बाप में भी ईर्ष्या देखने को मिलेगी। क्या? कौन सी ईर्ष्या? प्रिय दर्शकों, इस बदलते वक्त ने एक अजब सा माहौल क्रिएट कर दिया है। आप मेहनत करते हैं, आप संघर्ष करते हैं और आप संघर्ष से ऊपर उठ जाते हैं। आप संघर्ष से ऊपर उठ जाते हैं और फिर कुछ ही दिनों के बाद आपको देखने में आता है कि आपके मां बाप ही
अगर आप दो भाई हैं तो आप में भेदभाव करने लगे, वो आपसे बहुत ज्यादा नहीं जुड़ पाते। अच्छा, यहां उल्टा हो रहा है आजकल, वो जो थोड़ा कमजोर है उसके साथ जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। जो कमजोर है उसके साथ मां बाप हो तो उसको दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई ना, इससे बात खत्म नहीं हुई। जो मजबूत है वो ये सोचता है कि चलो इसी बहाने मुझे भी लेकिन अपना माने, मैं भी जब मदद हो सकता है मदद करूंगा। लेकिन एक अजीबोगरीब माहौल क्रिएट है इस समय कि आप आगे बढ़े क्यों, और बढ़े तो बढ़े कैसे। अब इसका क्या जवाब। हमने मेहनत किया, हमने प्रयास किया, हमने पुरुषार्थ किया, अब आगे बढ़ के हमने कौन सी गलती कर दी। अब इसमें बाकी के तो लोग हैं ही हैं, इसके बाद बारी आती है और सारे रिश्तेदारों की, चाचा, उनके बच्चे, बुआ, उनके बच्चे। भाई कौन सी हमने 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 कौन सा गुनाह कर दिया, क्या गलती की, सिर्फ ये कि हम आगे बढ़ गए। अच्छा एक कमाल देखिए, आज यही आप घिसट के चल रहे होते, यानी आज भी आपकी जिंदगी बस वहीं दो चार कौड़ियों में लगी रहती, तो ये लोग खुश हैं कि मुझसे मांगो, वो भले उनके पास ना हो लेकिन मुझसे मांगो। ये वक्त का बदलाव है, ये वक्त का बदलाव है। एक समय था कि जब आप बहुत सफल होते थे तो लोग आपसे अपना रिश्ता जोड़ना चाहते थे, अब नहीं। बहुत वक्त बदला है। इस वक्त पर पता नहीं कितना आपने गौर किया। ये सूत्रों की ओर आपको ले चलता हूं, ये तो सामान्य ज्ञान हुआ क्योंकि आप ही लोगों से मिलता है सुनने को। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 10वां भाव, ये भाव हमारी सफलता का है, समाज में प्रतिष्ठा का, करियर में सफलता का, मान सम्मान का भाव है। जब 10वां भाव और दशमेश कुछ ऐसी विशेष परिस्थितियों में फंस जाते हैं, कौन सी है वो परिस्थितियां मैं आपको बताता हूं, तब जातक की सफलता और उससे ईर्ष्या करने वाले कई बार उसके घर के ही लोग आ जाते हैं, वो बाहर से नहीं आते। कैसे बनता है यह योग, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में जब 10वां भाव में राहु बैठे हों, आपने ये सूत्र मेरे मुंह से कई बार सुना होगा, कई बार मैंने इस सूत्र का जिक्र किया है कि 10वां का राहु अत्यंत श्रेष्ठ होता है, जबरदस्त होता है, इसकी प्रशंसा जितनी की जाए कम। लेकिन देखिए कमाल कि ऐसे लोग दुनिया में बाहर खूब राजनीति करते हैं और घर में आकर के राजनीति का शिकार हो जाते हैं। ऐसा जातक अचानक और असाधारण सफलता प्राप्त करता है, यानी कई बार छुट भैया नेता रहता है और एकाएक उसको टिकट मिल जाती है, कई बार वो कुछ बन जाता है, दूसरों से हटकर कामयाब होता है, अचानक उसको प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन यही प्रसिद्धि उसके परिवार के, अब यहां परिवार में जीवन साथी बच्चों को हटा देना है, बाकी के जो सदस्य हैं वो असहज होते हैं। कमाल की बात देखिए, इसमें आपका ससुराल पक्ष भी अछूता नहीं है, और वक्त ऐसा बदला कि ससुराल पक्ष वाले भी, जबकि उन्होंने बेटी दी, लेकिन अब वो भी आपसे अब असहज होने लगते हैं, दूरी बनाने लगते हैं, जलन की भावना उत्पन्न हो जाती है। आप छुट भैया नेता थे, छुट भैया बने रहते, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी पत्नी घूम घूम कर चारों तरफ कहती रहती कहां कुछ करते हैं, दिन भर तो इधर उधर मारे फिरते हैं, जरूरत पड़ने पर खुद ही हमारा कहां चल रहा है। लेकिन आप एकाएक आगे बढ़ गए, अब आपके घर में गाड़ियां हो गई, आपके पास गहने इत्यादि हो गए, अब आप सबसे कटे कटे रहिए। अब आप जाइए किसी पार्टी इत्यादि में या घर के किसी शादी विवाह में, आप देखिए, आप सामान्य भी कुछ पहनिए तो भी लोग कहेंगे अरे उनका अहंकार है भाई, उनको घमंड हो गया है। किस बात का, लेकिन ये सुनने को मिलता होगा। तो परिवार वाले ही आपकी इस कामयाबी को स्वीकार नहीं कर पाते। वो जो उपलब्धि आपको हासिल है, वो एक बात यहां आपको मैं और बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं जो सूत्र बताया करता हूं प्रायः ये मध्यम वर्गीय परिवार का खेल है और निम्न मध्यम वर्गीय। उच्च वर्ग में क्या होता होगा पता नहीं, क्योंकि उन उच्च वर्ग वाले जो लोग मिलते हैं मुझसे, वो अपनी बातें बताते हैं, तो कई बार मैं खुद रिलेट नहीं कर पाता, क्योंकि उतना उच्च वर्ग में हूं ही नहीं, मैं तो निम्न मध्य वर्ग में हूं। तो उस अवस्था में जाहिर सी बात है कि वो कहानी उनके यहां भी चलती होगी, वो अलग दर्जे का होता होगा, हो सकता है उनके रिश्तेदार ही ना होते हों। खैर, तो परिवार के लोग आपकी खामियां खोजने लगते हैं, तरह तरह की। आप कुछ किए नहीं, आपने गलती से एक सामान्य ग्लास ही मांग दिया, अरे हां भाई अभी तो चांदी के ग्लास में ही पिएंगे। कहने का तात्पर्य कि बेवजह की खामियां आपके अंदर ढूंढी जाएंगी। और 10वें यदि कुंडली के छठे भाव में बैठे हों और छठे भाव के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हों, तो व्यक्ति समाज में प्रतिस्पर्धा करता है, बड़ी सफलता हासिल करता है, लेकिन उसकी ये सफलता उसके घर में उसके भाई बहन करीबी जो रिश्तेदार हैं उन्हीं के जलन का कारण बन जाती है। परिवार में वाद विवाद हमेशा बनाए रखा जाएगा। आपकी सफलता जो है, आप चाह के भी अपने परिवार के सदस्यों के साथ वो खुशियां बांट नहीं पाएंगे। जब 10वां भाव का स्वामी नीच का हो,
जो भी दशमेश हो वो नीच का हो, तब भी व्यक्ति परिश्रम से ऊंचा उठ तो जाता है, समाज में स्थान प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसके अपने ही लोग उसकी कामयाबी की कदर नहीं करते और परिणाम परिवार में बार बार वो आलोचना का शिकार होता है। कहां ध्यान देते हैं? छोटा भाई है, कहां उनको देखते हैं? सफलता के बाद भी परिवार में उसको स्वीकृति नहीं मिलती। दसम भाव सफलता करियर का है और द्वितीय भाव कुटुंब का। यदि इन दोनों भावों के स्वामी पीड़ित हो जाएं, पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो जाएं, या दोनों भाव पीड़ित हो जाए, तब भी जातक को मिली जो कामयाबी है, जो सफलता है, वो असल में उसको मिल तो जाती है सफलता, लेकिन वो उसके लिए किसी हार से कम नहीं होती, क्योंकि परिवार के लोग उसकी इस आर्थिक सफलता और संपन्नता से बहुत खुश नहीं होते, वरन उसको काट दिया जाता है, उसको सबसे अलग कर दिया जाता है, उससे सब जलने लगते हैं और इसका सीधा प्रभाव आप पर दिखाई पड़ता है। फिर आप कहीं ना कहीं भीतर ही भीतर टूटने लगते हैं। आपको लगता है कि मेरे अपने ही लोग मेरे साथ खड़े नहीं। फिर आप परिवार की खुशियों के लिए, सफलताओं के लिए कुछ भी करें, कुछ नहीं होता। आप भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस करते हैं, आप बस उनकी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। अच्छा, कमाल की बात है, इंसान के अंदर एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि वो दुनिया भर में प्रशंसा सुन के भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना अपने परिवार के सदस्यों से दो सब प्रशंसा के बोल सुन ले। ये कमाल का विषय है। आप दुनिया भर में ताली बजवा के आते हैं, आपको पता है कि आप खड़े हो जाएं तो एक भीड़ खड़ी हो जाएगी, लेकिन उस भीड़ की अपेक्षा आपकी इच्छा होती है कि वो लोग मेरे साथ आ जाएं, एक बार वो जो मेरे अपने हैं, जिनके साथ मैं खेलकर बड़ा हुआ हूं, वो खड़े हो जाएं। वो नहीं होंगे। ये वक्त बदला है। एक समय था कि ऐसे लोग जब बढ़ते थे तो फिर उनके साथ लोग जुड़ जाते थे। मान लीजिए आपकी कुंडली के दसम भाव में राहु बैठे हैं और ऐसी स्थिति में आपका दशमेश छठे भाव में बैठा है, तब तो आप कहना नहीं, करियर में खूब तेजी से तरक्की करेंगे, दुनिया में आपकी प्रतिस्पर्धा का लोग लोहा मानेंगे, आपके विचारों का, आपके कार्य का लोग लोहा मानेंगे, लेकिन आपके करीबी रिश्तेदार ही आपको ऐसा असहज महसूस कराएंगे, वो परिवार आपको ऐसा दूर करेगा, घर परिवार में होने वाली पार्टी फंक्शन में आपको इस कदर आपके अंदर की नकारात्मकता को खोजी जाएगी कि लोग आप त्राही त्राही कर देंगे। उपाय? कोई उपाय नहीं है। उपाय यही है कि आप गरीब हो जाइए, और ऐसा कौन होना चाहता है? आइए कुछ उपाय आपको बता देता हूं। इसका सबसे सरलतम उपाय है, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की जड़ में जल अर्पित करिए और अपने हाथ से एक पीपल का पौधा लगा करके उसकी देखभाल करिए। बुधवार और शनिवार को गरीबों को खाना खिलाइए और परिवार के लिए हो सके तो सद्भाव और उत्पन्न हो परिवार के मन में, आप जितनी कोशिश कर सकते हो करिए। कपूर घर में रात्रि में अवश्य जलाया करिए, अपने बेडरूम में विशेष रूप से। ये प्रयास करके देख लीजिए, जरूर इससे कुछ लाभ आपको मिलेगा। लेकिन ये लोगों की सोच है, उसे हम कितना बदल पाएंगे? चलिए चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर ही आपके संचरण कर रहे हैं, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज शमी का पत्ता आपको लेना है 8 और शिवलिंग पर जाकर के चढ़ा देना है, काम बनेगा। विशेषकर यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो आपको उसमें सफलता मिलेगी, विशेषकर कोई व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो सफलता मिलेगी। परिवार के मध्य खुशहाली का माहौल रहेगा। कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया है, पर अपनी अलग विचारधारा के कारण आज आप थोड़े कटे कटे महसूस कर सकते हैं। कोई भी जोखिम भरा फैसला मत करिएगा, व्यर्थ के व्यय से बचिएगा। लव लाइफ के मामले में आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो इसके लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक रूप से थोड़ी अशांति आपको देखने को मिलेगी। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं और आज आप स्नान के पश्चात हनुमान चालीसा का 3 पाठ करिए, यह आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में संचरण छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उत्पन्न कराएगा। आकस्मिक परेशानियां उत्पन्न होंगी। कार्यस्थल पर भी देखा जाए तो किसी और का काम आपके माथे डाल दिया जाएगा, पर अच्छी बात यह कि मदद भी आपको मिलेगी, सो काम रुकेंगे नहीं, सारे काम बन जाएंगे। उग्रता अपने स्वभाव में मत लाने दीजिएगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक है, पर कोई बड़ा निवेश ना करें।
उसके लिए दिन ठीक नहीं, और बाहर का भोजन बिल्कुल ना करें। दाम्पत्य जीवन साधारण दिखाई पड़ रहा है, प्यार संबंध, प्रेम संबंध ठीक है, पर प्यार का इजहार ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु कोई परीक्षा का फॉर्म इत्यादि भरना है, कहीं इंटरव्यू इत्यादि देनी है तो सामान्य रहने वाला है। दिन बहुत अच्छा उसके लिए नहीं है, सो ना करें। अगर नहीं करने आज करने से बच सकते हैं तो। लकी अंक 2 और लकी कलर हरा है। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा लाभ से संबंध बनाए हुए हैं, दिन आपके लिए बढ़िया है। आज इस दिन को और बेहतर बनाने के लिए स्नान के पश्चात जब घर से बाहर आप जाने लगे तो एक गुड़ का टुकड़ा खा करके और जल पी लीजिएगा, इसके बाद घर से बाहर जाइएगा। आज आपको मदद मिलेगी, पर अपना विचार आपको बहुत साफ रखना होगा। हर किसी की मदद आपको करनी होगी। दिन अच्छा है तो इसका पूरा पूरा आपको फायदा अवश्य ही मिलेगा। कार्यस्थल पर आप अपनी जिम्मेदारियों को वक्त रहते पूर्ण कर सकेंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो वो भी करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जीवन साथी से यदि कोई मतभेद था तो वो मतभेद खत्म हो जाएगा, बातचीत से आपकी परेशानी दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी ठीक है। यानी कुल मिलाकर के देखें तो मिथुन के जातकों का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, सारे काम आपके बनेंगे। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 10वें भाव में संचरण कर रहे हैं। आज केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइएगा, स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी डाल करके उसी जल से स्नान करेगा, और हनुमान चालीसा का एक पाठ भी करिएगा। धैर्य पूर्वक काम करिए। धन की स्थिति में सुधार दिखाई पड़ रहा है, अच्छे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ऑफिस में कोई बड़ा कार्य या कोई बड़ा पद आपका इंतजार कर रहा है, या यूं समझ लीजिए कि कोई ऐसा काम आपको मिलेगा जिससे आपके पद में आगे वृद्धि होगी। बाकी कोई पुरानी समस्या या परेशानी थी वो खत्म होने वाली है। कार्यक्षेत्र में आज उन्नति के दृष्टिकोण से देखें तो दिन बहुत बढ़िया, और जो भी उन्नति है वो आकस्मिक है। किसी तरह के कागजात पर साइन करना है तो आपको एक बार उसको अच्छे से रीचेक कर लेना चाहिए, या अच्छे से पढ़ या पढ़वा लेना चाहिए। किसी से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर बोलिएगा कम। आज वाणी पर जरा कंट्रोल रखिएगा। और लव लाइफ के मामले में दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। तो वहीं किसी सामाजिक कार्यक्रम का अगर आप हिस्सा हैं तो वहां पर भी आपको मान सम्मान खूब मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती, ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा भाग्य से संबंध बनाए हुए हैं, सौभाग्य आपके साथ है। आज प्रातःकाल ही खाली पेट तुलसी जी में जल अर्पित करिए, उनको घी का दिया दिखाइए, और 5 पत्ता लेकर के उनसे आशीर्वाद स्वरूप, प्रसाद स्वरूप, और उसका सेवन करिए खाली पेट। योजनाएं आपकी सफल होने वाली हैं, भाग्य का साथ मिलेगा। दिन बेहद फायदेमंद है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्यक्षेत्र में दिन बढ़िया जाएगा, पर किसी को धन उधार मत दीजिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाने की सोच रहे हैं तो जा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 8वें में संचरण कर रहे हैं। आज आपको प्रातःकाल स्नान के जल में सफेद चंदन डालकर उसी जल से स्नान करना है। ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का 108 बार जप करना है। करियर में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। कोई बड़ा परिवर्तन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फायदा आपको मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अनुकूल है, पर यहां पर ध्यान आपको रखना होगा, सावधानी बरतनी होगी। अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का प्रयत्न करिए, हर किसी से शेयर मत करिए। और किसी बात को लेकर के कंफ्यूजन है तो अपने पार्टनर से, जो आपके शुभचिंतक हैं, जानकार हैं, उनसे राय मशवरा अवश्य करिए, पर बहस विवाद बिल्कुल ना करिए। लव लाइफ के मामले में दिन ठीक है। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है, और जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन बेहद मददगार रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, पर फिर भी जिन लोगों को कमर से नीचे के अंगों में कोई तकलीफ है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखेंगे। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। तुला के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। अगर आपको आज पंचगव्य प्राप्त हो जाए तो पंचगव्य का सेवन या पंचगव्य से स्नान बड़ा अच्छा रहेगा, अथवा चांदी के पात्र से जल पीना भी आपके लिए श्रेष्ठ होगा।
कार्य क्षेत्र में साथ के लोगों के बीच आपकी इज्जत मान सम्मान में वृद्धि होगी। आसपास के लोग भी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे और अगर आप किसी तरह के कष्ट या परेशानी में हैं तो लोगों की सहानुभूति आपको, उच्चाधिकारियों की सहानुभूति और मदद आपको प्राप्त होगी। धैर्यपूर्वक अपने सारे काम करते चले जाएं, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है, परंतु अचानक कोई फैसला करेंगे तो नुकसान हो जाएगा। कोई महत्वपूर्ण सौदा इत्यादि करना है तो बहुत अच्छे से विचार करके या पहले से कोई बातचीत चली आ रही वो काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। परिवार का साथ मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए 5 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ का संबंध बनाए हुए हैं। दिन खराब आपका भी नहीं, पर नजर की शिकायत ज्यादा होगी। आज प्रातःकाल तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित करिए, घी का दिया दिखाइए और 5 पत्ता उनसे आशीर्वाद स्वरूप लेकर के उसका खाली पेट सेवन करिए। उत्साह में आपकी वृद्धि होगी, परंतु जोश में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई कदम मत उठाइए। अच्छे से विचार करिए फिर कदम उठाइए। कार्यस्थल पर देखा जाए तो दिन बढ़िया रहने वाला है। आपके प्रस्ताव का समर्थन होगा। नौकरी में पदोन्नति या ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयत्नशील है तो आपका यह काम बनने वाला है। बिना जानकारी इधर की बात उधर मत करिएगा। किसी के कार्य में दखलंदाजी करना, किसी की चुगली करना, यह आपके पक्ष में आज नहीं होगा। जीवन साथी का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा और जीवन साथी के सहयोग से आपको सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में कम लगेगा, इधर उधर की चीजों में समय जाएगा। और स्वास्थ्य के मामले में नजर इत्यादि की शिकायत, कोई पुराना रोग, स्वास्थ्य को लेकर के सजग रहना होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। तो वहीं धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपके पंचम से संबंध बनाए हुए हैं। दिन बढ़िया है, पर खान पान आपको नियंत्रित रखना होगा। आज सरसों तेल में बिल्व पत्र डाल करके और उसी तेल से अपने शरीर की मालिश करें। इसके बाद स्नान करें। साबुन चाहे तो लगा लें, पर तेल लगाने के बाद ही स्नान करिए। आपके महत्वाकांक्षा में वृद्धि होगी और आपकी महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होंगी। कोई महत्वपूर्ण फैसला करना चाहते हैं तो करिए। कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया जाएगा और इनकम में वृद्धि के योग है। व्यापारियों को व्यापार में सफलता, किस्मत का साथ मिलेगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो करिए और सोचे हुए सारे काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। वक्त पर आपको मदद मिलेगी। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा और कोई अनबन या कोई गलतफहमी, परेशानी थी वो दूर होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अगर कोई परेशानी थी उसमें आपको राहत मिलेगी और खान पान बस अपना नियंत्रित रखिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन आपके लिए भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। माता पिता का सम्मान करिए और आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो चौथे का जो चंद्रमा है केतु के नक्षत्र में संचरण करते हुए आपके लिए सहयोगी होगा, परंतु पिता के साथ संबंध में थोड़ी परेशानी उत्पन्न करा सकता है। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा जाएगा, पर यह जरूर ध्यान रखना है कि दूसरों के काम में आपको दखलंदाजी नहीं करनी है। अपनी ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल करिए और अपने ही काम में इस्तेमाल करिए। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो आपको फायदा होगा और लेन देन का कोई काम है तो कर सकते हैं। याद रखिएगा, आज जीवन साथी आपका किसी बात पर नाराज हो सकता है तो उनको लेकर के चलिए। बाकी विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जोड़ों के दर्द से अगर आप परेशान थे तो राहत आपको मिलेगी। अगर आपके माता पिता अगर जोड़ों के दर्द से परेशान थे तो उनको राहत मिलेगी। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में संचरण कर रहे हैं। आज सभी कुंभ राशि के जातक हनुमान चालीसा का 3 बार आज पाठ कर लें तो दिन इसी से अच्छा हो जाएगा। कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर दिन बहुत अच्छा होगा। अपनी बातों से आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। यूं समझ लीजिए कि दिन बढ़िया है, इसका आपको फायदा उठा लेना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन बहुत ही अच्छा है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के सहयोग से आपको पूरा फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर के नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग सबके लिए आज कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात मीन की कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे में संचरण कर रहे हैं। मद्यपान, मांसाहार से आपको दूरी बना करके रखनी है। कवच अर्गला कीलक ये दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में आपको मिल जाएगा। इसका पाठ आपको करना है या श्रवण कर लीजिए। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो करिए।
दिमाग में जो भी योजना है, कोई प्लान है, उस पर काम करना चाहते हैं, करिए। धन के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया रहने वाला है, यात्रा आप कर सकते हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा, परंतु आज रिस्क वाला कोई काम मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। तो इस स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, मामूली जिन लोगों को दंत रोग, दांत से संबंधित परेशानी है वो, और जिन लोगों को आंख